2021 से लगातार हम यहाँ पे अपनी एकेडमी को चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करवाई जाती है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। बात की जाए क्रैश कोर्स की, तो उसमें हमारे पास नीट का कोर्स भी है, जेई का कोर्स है, उसके साथ हमारा IMU का एग्ज़ाम होता है, उसका कोर्स चलता है हमारे पास, क्लैट की तैयारी होती है। जितने भी हमारे क्रैश कोर्सेज होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। हमारे पास ट्यूशन्स सारे सब्जेक्ट की होती हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास की हो, सेकंड की हो, फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक हमारे पास सारी की सारी ट्यूशन चलती हैं। देखिए, अभी हमारा पिछले कल ही एक रिज़ल्ट आया है, जिसमें SSC GD का रिज़ल्ट आया है। तो हमारा एक स्टूडेंट अभिषेक है, जो नगरोटा का ही मूल निवासी है, उसका सिलेक्शन BSF में हुआ है। अभी वो BSF में अपनी सेवाएं देंगे। उससे पहले हमारे आर्मी में स्टूडेंट गए हैं, जो क्लर्क में गए हैं, कुछ GD में गए हैं, वो अभी ट्रेनिंग पास करके आए थे वापस, अभी वो दोबारा से चले गए। जो ये टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, बहुत जगह से मैं यहाँ वहाँ से निकला हूँ, भटका हूँ मैं बड़ी जगहों से, और फिर लास्ट में जाके मैंने 2021 में द ड्रीम कैचर्स एकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरे को राव सर जैसे टीचर, तेजपाल सर जैसे टीचर मिले, और बाकी स्टाफ जो था ड्रीम कैचर्स का, उनसे मिलने का मौका मिला, और तब जाके मैं थोड़ा ऊपर बढ़ता गया धीरे धीरे, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग होगी BSF में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस हिमाचल। मैं हूँ आपके साथ रीत वशिष्ठ। आज हम आए हैं नगरोटा बगवा के द ड्रीम कैचर्स एकेडमी में, जहाँ का स्टूडेंट जो है अभिषेक, वो SSC GD में सेलेक्ट हुआ है और अब वो BSF पर अपनी बतौर सेवाएं देंगे। तो उनसे बात करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और परिवार का किस तरह से सहयोग रहा आपको? जैसे मैंने बहुत पहले से इसके लिए जो ये टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, बहुत जगह से मैं यहाँ वहाँ से निकला हूँ, भटका हूँ मैं बड़ी जगहों से, और फिर लास्ट में जाके मैंने 2021 में द ड्रीम कैचर्स एकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरे को राव सर जैसे टीचर, तेजपाल सर जैसे टीचर मिले, और बाकी स्टाफ जो था ड्रीम कैचर्स का, उनसे मिलने का मौका मिला, और तब जाके मैं थोड़ा ऊपर बढ़ता गया धीरे धीरे, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग होगी BSF में, और मैं अब वहाँ पे जाके सेवाएं दूंगा। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने राहुल सर, तेजपाल सर और बाकी स्टाफ का मेरे को सहयोग मिला, और मेरे को उनकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि मैं, मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं सभी, और सभी जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड्स, उनको बड़ी खुशी हो रही है कि मैं वहाँ से पढ़ के इतने आगे पहुँच रहा हूँ और ऐसे मुकाम पे जा रहा हूँ। तो जब आपका मतलब ये रिज़ल्ट आया, तो परिवार में किस तरह का माहौल रहा और किस तरह से आपको जो है वो बधाइयों का जो था वो दौर वो शुरू हो गया? जैसे मैं सुबह की तरह, रोज़ की तरह, जैसे सुबह मैं पूजा करने के लिए तैयार हो रहा था, और वैसे मेरे को एक मैसेज आया मेरे फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आ गया और तो अपना रिज़ल्ट चेक कर ले। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, ऐसे तो डर लगता है सभी को अपना टेस्ट रिज़ल्ट चेक करने में, मैंने PDF खोली और अपना रोल नंबर सर्च किया, और मेरा नाम था वहाँ पे, और बहुत खुशी हुई मेरे को अपना नाम देख के कि मैं इतने सालों की मेहनत के बाद मेरा नाम अब फाइनल PDF में आ गया है। और मैंने पहले अपने मम्मी का आशीर्वाद लिया, उनसे गले लगा, फिर मैंने अपने पापा का आशीर्वाद लिया, उनसे गले लगा, और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा बधाई दी कि तू इस मुकाम पे पहुँचा है, ये तेरी मेहनत है। और मैंने बोला आपकी भी मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, सभी की मेहनत है। और सभी रिलेटिव बहुत खुश थे, उनकी सभी की कॉल आने लगी धीरे धीरे, सर की कॉल आई, और सभी टीचर्स ने मेरे को कंग्रेचुलेट किया कि आप यहाँ पे पहुँचे हो, अपनी मेहनत से पहुँचे हो, और आगे भी आप ऐसे करते रहो, और हम आपको बधाइयाँ देते रहें और आप ऊपर जाते रहें। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, आप आई गेस मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो परिवार में जो माहौल है आपका वो काफ़ी मध्यम वर्गीय रहा है। तो आपके पिता क्या करते हैं, माता जी क्या करते हैं, और आपके बहन भाई? पिता मैम मेरे एक दुकान करते हैं नगरोटा में ही, मेन मार्केट में ही, और दीदी मेरे जॉब करते हैं, और मम्मी मेरे हाउसवाइफ हैं, और दीदी की शादी हो गई है। तो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, और बड़ी कठिनाइयों से हर जगह पे निकला हूँ मैं। बहुत टेस्ट क्लियर भी हुए हैं, और भाई बहुत टेस्टों में लास्ट में जाके मैं पीछे रुका हूँ, और वहाँ से वापस आया हूँ, हट के फेल होके आया हूँ। उनसे मेरे को सीख मिलती रही कि धीरे धीरे वहाँ पे भी पहुँचूँगा जब मैं फाइनल में पहुँचूँगा। और इतना सुविधाएं नहीं थी मेरे पास, घर से जैसे ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी दीदी ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बड़े बुरे हाल देखे मेरे पापा ने, बहुत बुरे हालात हैं, उनके दुकान में काम करते थे, तो
बुरा लगता था उनको देख के कि यार कुछ तो करना पड़ेगा अब घर वालों के लिए, तो उससे मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली। बाकी मेरे को डायरेक्शंस मेरे टीचर से मिली और मैं आगे बढ़ता रहा और आज मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो आप इसका श्रेय जो है वो अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देते हैं? यस मैम। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा? पहले भी मैम बहुत अटैम्प्ट दिए मैंने, इसी पेपर के नहीं पर और पेपर्स के दिए पुलिस वगैरह के। जी। उनमें मैं टेस्ट तो क्लियर कर लेता था, जैसे टीचर जैसे पढ़ाते थे उनका तो मैं काम कर देता था। आगे जाके मेरे डॉक्यूमेंट कम हो जाते थे कभी, तो कभी मेडिकल में प्रॉब्लम, और फिर जैसे जैसे उन्होंने मेरे को बता दिया कि तू ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसे मेडिकल के लिए तैयार हो। सभी टीचर्स ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया। राहुल सर ने, तेजपाल सर ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को। उन्होंने जैसे जैसे बताया कि तू ऐसे रनिंग कर, रनिंग के लिए भी बहुत मेरे को हेल्प मिली उनसे, और वैसे वैसे उनसे सीखता गया और मैं करता गया और आज मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और अब आप जो है वो देश के लिए अपनी जो है वो सेवाएं देंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर आपको हमारी तरफ से, हमारे फोकस हिमाचल के परिवार की तरफ से, और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह देश की सेवा में अग्रसर रहें। हमारे साथ द ड्रीम कैचर एकेडमी के मिस्टर तेजपाल जो टीचर हैं यहाँ के, वो हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपका जो स्टूडेंट है जो आज। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज आपको मतलब जिस तरह से खुशी का माहौल है इस एकेडमी के अंदर, तो आपके बच्चे आज तक आपने जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से कितने बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं? मैम बहुत से बच्चे हमारे पास आए हैं और बहुत से बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है जी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारा एक बेस्ट स्टूडेंट था हमारी एकेडमी से, उसकी सिलेक्शन हुई है और काफ़ी दिनों से वो मतलब यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। आज हमें बहुत खुशी है कि उसकी सिलेक्शन हुई है SSC GD में, उसे BSF में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो बहुत खुशी है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे मतलब इस स्तर पर आगे जा रहे हैं और अच्छी मतलब अपना ये दे रहे हैं, मतलब अब अच्छी जगह पे मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं जी। तो मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है हमें भी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अपने अलग लेवल के हाई लेवल तक मतलब ऊपर तक मतलब जॉब वगैरह अपनी सिलेक्शन करवा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ भी आता है और वो उसे मतलब अपने यूज़ भी करते हैं उसे पढ़ाने के मतलब पढ़ने के लिए अपने के लिए। तो अच्छा लगता है कि कोई चीज़ जैसे सिलेक्शन होती है तो हमें खुशी होती है, बहुत अच्छी। तो आप अभी जैसे बता रहे हैं कि हमें खुशी होती है, तो आप क्या पढ़ाते हैं इस एकेडमी में? मैं कम्पिटेटिव मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे इस एकेडमी में और वो बस एक ही सब्जेक्ट है मेरा, मैथ्स का। आप सिर्फ मैथ्स कराते हैं या मतलब जो और भी इसकी मैथ्स के साथ मैं हिंदी का सिलेबस भी मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और बाकी सर वगैरह देखते हैं, गौरव सर देखते हैं, राहुल सर देखते हैं, मुकेश सर देखते हैं। बाकी के सब्जेक्ट जो हैं, शिखा मैम है वो भी केमिस्ट्री वगैरह वो भी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी। हाँ, तो जो आर्मी का सिलेबस है वो भी आप देखते हैं सारा डिफेंस का? हाँ जी मैम, हाँ डिफेंस का जितना भी मतलब सिलेबस डिफेंस के लेवल के जो भी एग्ज़ाम आते हैं मैक्सिमम, तो वहाँ का सिलेबस भी देखते हैं हम। मैथ्स का, मैथ्स से रिलेटेड जो होगा, GK रिलेटेड जो होगा जी। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आजकल बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, खेल कूद में तो उनका नाम ही नहीं है, ग्राउंड में लोग दिखते ही नहीं है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने भविष्य को ऐसे बेकार ना करें और यहाँ एकेडमी आ गए वो अपना जीवन संवारें? हाँ मैम, काफ़ी दिनों से मतलब ये नशे पत्ते की तरफ लोगों का काफ़ी ध्यान है। मतलब बच्चे जो है मतलब गलत संगत में आकर के ये नशे पत्तों के साथ की तरफ जा रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब लोग नशे पत्ते की तरफ ना जाके अच्छे से अपनी पढ़ाई, स्टडी वगैरह और खेल कूद की तरफ ध्यान दें और अच्छे से उनकी मतलब अच्छी जगह में उनकी सिलेक्शंस हो और ये सबसे मतलब खेल कूद में भी अपना योगदान रखें और ये नशे पत्ते से दूर रहें। द ड्रीम कैचर एकेडमी के MD और फाउंडर राहुल चौहान आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद मैम, धन्यवाद फोकस हिमाचल का जिन्होंने इतने कम समय में हमारा इंटरव्यू करवाया। जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, जैसे कि एकेडमी जो है आपकी काफ़ी टाइम से चली हुई है, तो आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये एकेडमी कहाँ पर है और कितने टाइम से आप ये चला रहे हैं? देखिए, हमारी एकेडमी का नाम द ड्रीम कैचर्स एकेडमी, ये नगरोटा बगवा के KCC बैंक के दूसरी मंजिल पर है जी। और हमें यहाँ पे 2021 से लगातार हम यहाँ पे अपनी एकेडमी को चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करवाई जाती है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। बात की जाए क्रैश कोर्स की, तो उसमें हमारे पास नीट का कोर्स भी है, JEE का कोर्स है, उसके साथ हमारा IMU का एग्ज़ाम होता है, उसका कोर्स चलता है हमारे पास, क्लैट की तैयारी होती है। जितने भी हमारे क्रैश कोर्सेज होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो सभी प्रकार के एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। साथ में आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC लेवल के, चाहे वो HP SSB लेवल के हों, सारे के सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है।
जी। तो जैसे बच्चा अगर कोई ट्यूशन वाला हो, जैसे कोई नवोदय की तैयारी करता है या कोई अदर ट्यूशन के लिए आता है, तो उसके लिए यहाँ पे सुविधा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे पास ट्यूशन्स सारी सब्जेक्ट की होती हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास की हो, सेकंड की हो, फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक हमारे पास सारी की सारी ट्यूशन चलती हैं, सभी सब्जेक्ट्स की। साथ में हमारे नवोदय और सैनिक का भी जब से हमने यहाँ पे एकेडमी खोली है तब से हमारा लगातार परिणाम उन प्रतियोगी परीक्षाओं में है, सैनिक और नवोदय में। उसके साथ हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी अच्छा परिणाम रहा है इस बात का। जी। तो अभी तक आपने जो सैनिक के बताए, नवोदय के बताए और एसएससी लेवल के बताए, तो अभी तक आप कितने रिजल्ट जो हैं वो दे चुके हैं इन 2-3 साल में? देखिए, ऐसे आंकड़े लगाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब से हमने यहाँ पे खोला है तो 50 से ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन छोटे पेपर को पास करके अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा आर्मी का पेपर भी है, हमारा एसएससी जीडी का पेपर मान के चलो, हमारा सैनिक स्कूल का पेपर भी है, उसमें नवोदय का भी है और उसमें छोटे पेपर भी सारे के सारे। तो अभी आपके जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कुछ एक के नाम जो सिलेक्ट होकर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अभी जो सिलेक्ट हुए हैं? देखिए, अभी हमारा पिछले कल ही एक रिज़ल्ट आया है जिसमें एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया है। तो हमारा एक स्टूडेंट अभिषेक है जो नगरोटा का ही मूल निवासी है, उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है। अभी वो बीएसएफ में अपनी सेवाएं देंगे। उससे पहले हमारे आर्मी में स्टूडेंट गए हैं जो क्लर्क में गए हैं, कुछ जीडी में गए हैं, वो अभी ट्रेनिंग पास करके आए थे वापस, अभी वो दोबारा से चले गए हैं। उसके बाद अभी भी हमारा आर्मी का बैच बैठा हुआ है, हमारे एसएससी जीडी के बैच बैठे हैं, हमारे पटवारी के एचपी टेट का हमारा बैच बैठा हुआ है, कमीशन का बैच बैठा हुआ है। तो जिस हिसाब से हमारा परिणाम आता रहता है, हम लगातार अपने दर्शकों को सोशल मीडिया के हिसाब से हम अपने बताते रहते हैं सभी। तो जिस तरह से आजकल का माहौल है बच्चों का, पढ़ाई की तरफ लोग कम हैं और नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, देखिए, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका खुद का बैकग्राउंड सही रहा है खेल कूद वाला। कि ऐसा है, आज के टाइम पे बात की जाए नशे की तो वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो। उसे रोकने के लिए हम एक ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, या तो व्यक्ति किसी खेलकूद की तरफ चला जाए, वो स्टार्टिंग से ही उसको उसके माता पिता किसी ऐसे खेल में डाल दे कि वो आगे जा कर के उसी खेल में अपना भविष्य बनाए, क्योंकि आजकल खेल में भविष्य बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हम जो है, जो भी बच्चा, मैं एक बच्चे की बात करूंगा क्योंकि हम एकेडमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एकेडमी से ही करनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। सबसे पहले तो वो ऐसी चीज़ों का सेवन ना करे जो उसके लिए नहीं बनी है, उन चीज़ों का सेवन छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक होने के साथ साथ उसको ये ऊर्जा मिलेगी। जैसे एक स्टूडेंट है, वो बहुत सारे दिनों से प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा स्टूडेंट हुआ, वो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको सक्सेस 3 महीने भी मिल सकती थी, 4 महीने में भी मिल सकती थी। लेकिन बात ऐसी होती है, जब बंदा आध्यात्मिक हो जाता है, जब एक बच्चा आध्यात्मिक हो जाता है, या कोई भी एक स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन हो, तो उसके साथ की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ से टूटती है, वो है अध्यात्म। मान के चलो, एक पर्सन है, वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो सक्सेस तो चाह रहा है कि वो उस बच्चे के पास आए, लेकिन वो उस चीज़ों का वो सेवन करता है जिसके उसके नेगेटिविटी जो है उसके आसपास वो घूमती रहती है। वो तभी टूटेगी जब वो आध्यात्मिक होगा तो वो चीज़ों को तोड़ करके सक्सेस डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएगी। तो 2 ही चीज़ों से नशे को ख़त्म किया जाता है, या तो आध्यात्मिक हो, या तो फिर वो किसी खेल कूद की तरफ जाए। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपके पीछे देख पा रही हूँ, माँ महामाई चामुंडा जी की जो है वो मूर्ति जो है, ये फ़ोटो जो लगाई हुई है आपने, तो कहीं ना कहीं माँ का भी हाथ है आपके इस काम में है, और आपकी इस जो पूरी की पूरी जो आपकी टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके सर के ऊपर। माँ चामुंडा जी का आशीर्वाद आज से नहीं, वर्षों पुराना संबंध है जी। और जब से हमने होश संभाली है तब से माता जी का आशीर्वाद है। माता जी का हाथ ही नहीं है, माता का पूरा आशीर्वाद है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है काम करने को। हम ऊर्जा को बच्चों में डालते हैं, बच्चों को ऊर्जा मिलती है अपना पेपर क्वालिफाई करने में, उनको सफलता मिलती है। एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चा आए इस एकेडमी में, जो कि नगरोटा बगवां के केसीसी बैंक के 2nd फ्लोर पर यह एकेडमी द ड्रीम कैचर्स एकेडमी के नाम से है, तो यहाँ पर आएँ और अपना भविष्य संवारें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार के लिए फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए फोकस हिमाचल।